पिछली क्लास में हमने अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, इन प्रश्नों को हल करना आरंभ किया था और वहाँ पर हमने एक प्रश्न हल भी किया था कि सिद्ध कीजिए रूट 2 अपरिमेय संख्या होती है। उसी प्रश्न के हल के अनुसार आपको रूट 3 और रूट 5 इन दोनों संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जैसा रूट 2 को हल किया था सेम वैसा का वैसा इन दोनों का हल होगा। अब हम जो शेष प्रश्न और एग्जाम्पल है उनको हल करते हैं। तो अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें कथन क्या दे रखा है? कथन ये दे रखा है सिद्ध कीजिए, जैसे आगे वाली बात, ये कथन दे रखा है हमें 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या होती है। कथन के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि गणित में कथन कहते किसको हैं। तो कोई भी वाक्य जो सत्य हो अथवा असत्य हो, या तो वह सत्य है या असत्य है, तब उसको गणित में कहा जाता है कथन। और कोई वाक्य जिसमें ऐसा निर्णय नहीं ले पाए कि ये सत्य है या असत्य है, मतलब आपको दोनों ही मिल रहा है कि वो सत्य भी है और असत्य है, तो उस प्रकार के वाक्यों को गणित में कथन नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कथन दे रखा है कि 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमें कथन दे रखा है। कथन क्या होता है? एक वाक्य होता है, या तो वाक्य सत्य होगा या वाक्य क्या होगा? असत्य होगा। दोनों में से कोई सा एक होगा, या तो वह सत्य हो जाएगा या असत्य हो जाएगा। अब जो विरोधोक्ति विधि है उसमें प्रश्न को हल करने का जो तरीका है वो क्या है कि जो भी कथन आपको दिया गया है उसको आप असत्य मान लो। तो हमें यहाँ पर कथन दे रखा है 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है, इसको असत्य मान लेना है। तो लिखेंगे माना दिया गया कथन, दिया गया कथन। अब क्या कथन दिया गया हमें? 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है, ये कथन हमें दे रखा है। तो दिया गया कथन क्या है? असत्य है। हमने दिए गए कथन को क्या मान लिया? असत्य मान लिया। हमने ये असत्य माना है कि 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है, ये कथन असत्य है। ये जो बात कर रहा है वो क्या है? असत्य। मतलब 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या नहीं है। 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो फिर कौन सी संख्या बच गई? फिर परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अर्थात 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो फिर हम इसको p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटा q। p और q कौन सी संख्या है? p व q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जहाँ या एक चीज और लिखनी, और q शून्य के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर p व q पूर्णांक संख्या है और q शून्य के बराबर नहीं है। अब हम इस समीकरण को हल करते हैं और रूट 3 के बराबर लिख लेते हैं। तो रूट 3 के बराबर हमें मिल जाएगा 5 माइनस p बटा q, ये मिल जाएगा। अब कुछ परिणाम है, उन परिणामों को ध्यान में रखना कि कोई परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का योग करो, चाहे अंतर करो और चाहे गुणा करो।
कोई परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का चाहे योग करो, चाहे अंतर करो, चाहे गुणा करो, हमेशा हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। परिणाम में जो संख्या मिलेगी वो भी कौन सी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या मिलेगी। और परिमेय संख्या में शून्यतर परिमेय संख्या का भाग दो, चाहे कोई परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या में शून्यतर परिमेय संख्या का मतलब परिमेय में से शून्य को उठा दो, बाकी का हम भाग दे सकते हैं। तो भाग देने पर भी जो संख्या हमें मिलेगी वो भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। अब यहाँ पर देखो, ये p बट्टा q कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। 5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम परिमेय में से परिमेय घटा रहे हैं, तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो हमें जो परिणाम मिलेगा वो कौन सी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। परिमेय संख्या मिलेगी। अब ये परिमेय संख्या देखो किसके बराबर आ रही है? यहाँ पर √3 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि √3 किसके बराबर है? परिमेय संख्या के बराबर है। तो ये जो यहाँ पर हमें कथन मिला या ये जो बात मिली है वो बात ये कह रही है कि √3 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन हमने तो √3 को कौन सी संख्या सिद्ध किया है? अपरिमेय संख्या। हमने तो √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है। अब ये कथन तो कह रहा है कि √3 परिमेय संख्या है और ये कथन कह रहा है कि √3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और इस कथन को तो हमने सिद्ध भी किया है कि √3 अपरिमेय संख्या होती है। तो अब ये जो कथन है वो क्या कह रहा है कि √3 परिमेय संख्या है। तो ये वाला जो कथन है वो इस बात का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। ये कथन तो कह रहा है कि √3 अपरिमेय संख्या नहीं है। और हमने क्या सिद्ध किया था? हमने सिद्ध किया था कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला जो कथन है वो इस कथन का क्या करने लग गया? विरोध करने लग गया। तो विरोध क्यों करने लग गया? क्योंकि हमने जो माना वो गलत मान लिया। हमने जो माना था वो क्या मान लिया था? गलत मान लिया था। तो इतनी बात को पहले लिखते हैं। लिखेंगे उपरोक्त कथन इस बात का विरोध करता है, इस बात का विरोध करता है। कौन सी बात का विरोध करता है? √3 अपरिमेय संख्या है। इस बात का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। ये जो विरोधाभास है वो हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। तो हमने क्या मान लिया था गलत? हमने क्या माना था? देखो, हमने ये माना था कि दिया गया कथन असत्य है, ये माना था। ये मानना ही हमारा क्या है? गलत है। तो फिर ये मानना गलत है तो फिर सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। इस कथन को हमने असत्य मान लिया था, तो असत्य मानना हमारी गलत बात थी। तो फिर कौन सी बात बच गई? यदि कोई कथन असत्य नहीं है, कोई कथन असत्य नहीं है, तो फिर वो कौन सा बन जाता है? फिर सत्य बन जाता है। तो अब ये कथन हो गया सत्य, अर्थात 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब जितने भी उदाहरण या प्रश्न हैं वो सभी के सभी इसी तरह से हल होंगे।
तो अगला जो उदाहरण दे रखा है वो है, इसके जैसा एक प्रश्न है, वो है 6+√2। इसके जैसा का जैसा है, यहाँ पर परिमेय संख्या सिद्ध करना हमें 6+√2 अपरिमेय संख्या है। तो इसी को इसी में हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, कथन आ जाएगा 6+√2 अपरिमेय संख्या है। फिर माना दिया गया कथन, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 6+√2 अपरिमेय संख्या। यहाँ पर 6+√2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6+√2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6+√2 आ जाएगा। उसके बाद 6+√2 को हमने p/q के रूप में लिख लिया। अब हम इसको √2 के बराबर लिखना है। तो √2 के बराबर क्या आएगा, √2 के बराबर आ जाएगा p/q माइनस 6। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। तो √2 बराबर हमें कौन सी संख्या मिल रही है, परिमेय संख्या मिल रही है। तो √2 परिमेय संख्या मिल रही है, लेकिन हमने तो √2 को कौन सी संख्या सिद्ध किया था, अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। तो ये वाला कथन इस कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो लिख देंगे उपरोक्त कथन इस बात का विरोध करता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। यह जो विरोधाभास है वो क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया। हमने गलत क्या मान लिया, हमने गलत यह मान लिया कि जो 6+√2 है वो अपरिमेय संख्या नहीं थी। ये हमने गलत मान लिया था। तो सही क्या हो जाएगा, 6+√2 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 6+√2 अपरिमेय संख्या है। अब जो आगे वाले प्रश्न भी है वो भी सेम ऐसे कैसे हैं। तो अगला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए 3√2 अपरिमेय संख्या है। 3√2 अपरिमेय संख्या है। तो सेम ऐसा कैसा होगा, तो इसी में लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3√2, कथन क्या बन गया, 3√2 अपरिमेय संख्या है। फिर दिए गए कथन को असत्य मान लेना है। तो 3√2 यहाँ पर आ जाएगा। तो माना दिया गया कथन 3√2 अपरिमेय संख्या है, यह असत्य है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3√2, यहाँ पर भी आ जाएगा 3√2। अब लिख लेना है आपको √2 के बराबर। तो √2 बराबर क्या मिल जाएगा, p/q और गुणा में आ जाएगा 1/3। ये यहाँ पर भाग में आ जाएगा ना इस प्रकार, तो इसको लिख लेंगे 1/3। तो परिमेय को परिमेय से गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो √3 बराबर हमें परिमेय संख्या मिल रही है, लेकिन √3 को तो हमने √2 को हमने कौन सी संख्या सिद्ध किया था, अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। तो ये कथन इस कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने क्या मान लिया, गलत मान लिया। अतः सही क्या हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। ऐसा कैसा, एक प्रश्न और है 7√5। तो यहाँ पर 7√5 आ जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 है 3+2√5। 3+2√5। तो सेम यही रहेगा तरीका करने का। 3+2√5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 3+2√5, यहाँ पर भी आ जाएगा 3+2√5, यहाँ पर आ जाएगा 3+2√5। फिर इसको √5 के बराबर में लिख लेना है। तो √5 के बराबर में क्या बनेगा, √5 के बराबर में बन गया ये p/q माइनस 3। फिर 2 का भाग लगेगा तो 1 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 2। p/q कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है,
और इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? परिमेय संख्या। तो ये संख्या है हमारे पास परिमेय संख्या, और ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या। तो √5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन हमने तो √5 को कौन सी संख्या सिद्ध किया है? √5 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है। तो ये वाला कथन इस कथन का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने क्या मान लिया? गलत मान लिया। हमने क्या मान लिया था? असत्य। तो ये मानना गलत था। असत्य नहीं मान सकते, उसको क्या मानना है? हमें सत्य मानना है। तो ये कथन है सत्य क्या बन गया फिर? कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। इसके जैसा का जैसा एक प्रश्न और है, थोड़ा सा अलग है। सिद्ध कीजिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है ये, और ये लास्ट प्रश्न भी है इस प्रश्नावली का 1.2 का। सिद्ध कीजिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो यही तरीका हल करने का। यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, उसके बाद यहाँ पर भी आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1/√2। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/√2 बराबर क्या आ गया? P/Q। अब इसको √2 के बराबर लिख लो, तो भिन्नों को पलट दो दोनों तरफ से। तो भिन्नों को पलटने पर बन जाएगा √2/1 बराबर Q/P। √2/1 का मतलब √2, तो √2 के बराबर मिल गया हमें Q/P। अब यहाँ पर ध्यान रखना है P का मान 0 नहीं होना चाहिए, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का भाग परिभाषित नहीं होता है, 0 का भाग नहीं दे सकते। तो √2 बराबर हमें क्या मिल गया? Q/P। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम, √2 बराबर Q/P। अब P/Q कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को पलटेंगे हम, तो पलटने पर जो संख्या हमें मिलेगी वो भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। परिमेय संख्या को पलटने पर कौन सी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि P और Q दोनों ही 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि P भी 0 के बराबर नहीं है और Q भी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। तो भिन्न को पलट दिया, तो पलटने पर ये भिन्न बन गई Q/P, और पलटने पर भी जो भिन्न बनेगी वो कौन सी संख्या बनेगी? परिमेय संख्या ही बनेगी। जैसे 5/3 है, इसको पलटने पर बन गया 3/5, तो 5/3 भी परिमेय संख्या, और 3/5 भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √2 हमें कौन सी संख्या मिल गई? परिमेय संख्या मिल गई। लेकिन √2 को तो हमने कौन सी संख्या सिद्ध किया था? अपरिमेय संख्या। तो ये वाला कथन इस कथन का क्या करने लग गया? विरोध करने लग गया। तो लिखेंगे उपरोक्त कथन इस बात का विरोध करता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। विरोध क्यों करने लग गया? क्योंकि हमने जो माना था वो गलत मान लिया, हमने इसको असत्य मान लिया था। ये गलत है, ये असत्य मानना क्या है? गलत। तो ये गलत हो तो फिर सही क्या हो जाएगा? हमें इसको सत्य मानना पड़ेगा। तो सत्य हो गया फिर ये कथन कि 1/√2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो अब आपकी प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब शेष प्रश्नावली है 1.1 जो हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।